भारत से सैलाबी रैले की आमद। दरिया सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी के बहाव 1,82,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। हेड सुलेमानी की पर पानी की आमद 1,04,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। दरिया रावी में जसर के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 82,140 क्यूसिक रिकॉर्ड। तरबेला डैम में गुंजाइश सिर्फ 1 फीट और मंगला में 22 फीट रह गई। सैलाब के बायस कसूर के मुतादिद देहात मुतासिर, लोगों की नकल मकानी। चूनिया, पाकपतन और बुरेवाला में भी तबाही। सैकड़ों अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। मदकूर शर्किया के कई इलाकों में भी पानी दाखिल। फसलें मुतासिर। PTM ने नया अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, साहिवाल, मुल्तान, विहाड़ी, बहावलपुर, बहावलनगर, लोधरा और डेरा गाजी खान की इंतजामिया को तैयार रहने की हिदायत। भारत का पाकिस्तान से सैलाबी सूरत हाल पर दूसरा राबिता। भारतीय हाई कमीशन ने दरिया सतलुज में पानी के बहाव के हवाले से मालूमात दी। भारतीय शहर फिरोजपुर के करीब दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कई घंटों में पानी का बड़ा रेला गंडा सिंह वाला के मकाम पर पहुंचने का इम्कान। पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी की बजाय सिफारती सतह पर सैलाब की वार्निंग को तशवीशनाक करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत आबी मुआहिदे की तमाम शिकों पर मुकम्मल अमल दरामद का पाबंद है। मुआहिदे के मुअत्तल करार देना बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। मोदी सरकार के एक तरफा इक़दामात खित्ते के अमन और इस्तेहकाम पर मनफी असरात डाल सकते हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की घन गरज। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। कसूर में कई घंटे तक मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। सियालकोट, डस्का और नारोवाल में बादल जमकर बरसे। सड़कें और बाजार नदी नालों में तब्दील। गुजरावाला, मुरीद के और फिरोजवाला में वक्फे वक्फे से बारिश। नशेबी इलाके डूब गए। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 30 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। पाकिस्तान ने ग्रेटर इसराइल मंसूबा मुस्तरद कर दिया। गजा में फौरी जंग बंदी और इमदाद का दाखिला यकीनी बनाने का मुतालबा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक़ डार की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारियत की पुरज़ोर मज़म्मत। फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखने के अज़्म का भी अदा। OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब में कहा, हम सूरत हाल पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकते। तारीख़ हमारे अल्फाज नहीं बल्कि इक़दामात याद रखेगी। फ़लस्तीनियों को हमारे बयानात नहीं, इसराइली कब्ज़े से आज़ादी चाहिए। सहूनियों की जबरी बेदखली और इसराइली कब्ज़े का खात्मा किया जाए। मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों का क़याम नामंजूर। सऊदी अरब और तुर्की का आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर। ग्रेटर इसराइल विजन किसी सूरत कबूल नहीं। आलमी बरादरी फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइली कब्ज़ा ख़त्म कराए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फ़रहान ने गजा पर सहूनी हमले आलमी क़वानीन की खिलाफवर्जी करार दी है। OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब में कहा, इसराइली जारहियत दो रियासती हल के लिए बैनुल अक़वामी काविशों को नुकसान पहुँचा रही है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा बोले, गजा के मसले के मुस्तकिल हल के लिए इसराइल पर दबाव बढ़ाना होगा। फ़लस्तीनी मंदूब की इसराइल के गजा पर कब्ज़े की शदीद मज़म्मत। PTI की मरकज़ी क़यादत को 9 मई के चौथे केस में भी सजाएं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने राना सनाउल्लाह के घर पर हमला केस का फैसला सुना दिया। उमर अयूब, शिबली फराज और जरताज गुल को 10-10 साल कैद की सज़ा। कमल शोज़िब, अहमद चट्ठा, राय हसन नवाज, अंसर इकबाल, बिलाल एजाज को भी 10-10 साल की सज़ा। रुकने पंजाब असम्बली इस्माइल सेला को भी 10 साल कैद का हुक्म। मजमूई तौर पर 59 मुल्ज़िमान को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। MPA शेख शाहिद जावेद समेत 14 मुजरिमान को 3-3 साल की सज़ा। शेख राशिद शफीक, अशरफ सोहना, मेहर जावेद, शकील नियाजी और राय मुर्तज़ा इकबाल भी सज़ा पाने वालों में शामिल। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी समेत 34 मुल्ज़िमान बरी कर दिए गए।